मंच पे उपस्थित माननीय आमदार श्री अबू अली साहब, यहाँ के नगर सेविका श्री रुखसाना मैडम, माननीय एमसीपी साहब, माननीय उबाले साहब और यहाँ उपस्थित मेरे सारे मित्र अधिकारी और मेरे प्यारे भाई बहन। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है सदर रक्षणाय खल निग्रहणाय, जिसका अर्थ है अच्छे लोगों का रक्षण करना और बुरे लोगों को मतलब उनके ऊपर कार्रवाई करना। तो ये जो पुलिस का सदर रक्षणाय खल निग्रहणाय का जो हमारा मंत्र है वो हम इसी जगह से और भी आगे बढ़ाएंगे और सत्यमेव जयते करते रहेंगे। और इसी तरह मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। इस एरिया के लोकप्रिय आमदार श्री आजमी साहब, इस क्षेत्र के नगर सेवक पार्षद रुखसाना मैडम, बीएमसी के वार्ड ऑफिसर श्री उबाले साहब, मेरे सहकारी सीनियर पे गायके ये मस्के यहाँ के इंजीनियर, जो सबने मिलके एक पुलिस प्रशासन को एक इतनी मौके की जगह दी और उसमें सब इन्वॉल्व हो गए। इंजीनियर साहब से पकड़ के वार्ड ऑफिसर, आमदार साहब, यहाँ के नगर सेवक, हमको मिला बहुत अच्छा स्पॉट है ये। इतने जो बाजू में जो स्लम है, स्लम के बाजू में इतना अच्छा स्पॉट मिला, उसमें पूरी सुविधा है, उसमें पूरा टॉयलेट से पकड़ के पानी से पकड़ के हर जगह हमको मिला है, केबिन मिला है। हाँ, हमारे ऑफिसर यहाँ 24 तास रहेंगे, मेरा स्टाफ रहेगा। आपने हमको जो दिया, हमको ये चौकी जो बांध के दिया, इतनी बड़ी जगह दी और मुझे यहाँ बोलने की संधि दी और गुलकोशी की, इसलिए मैं आपका सबका शुक्रगुजार करता हूँ। मंच पर बैठे हुए जनाब अबू आसमी साहब, हमारे यहाँ के सीनियर साहब, एसीपी साहब, उबाले साहब और सभी बीएमसी के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, आज यहाँ पर आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये एरिया, इस एरिया में ये पुलिस स्टेशन, ये पुलिस चौकी, बीट चौकी अभी है, यहाँ पर एक बड़ा पुलिस स्टेशन बनना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीट चौकी की ज़रूरत थी। क्योंकि जब मैं सीनियर साहब के पास जाती थी तो वो कहते थे कि आपका इलाका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, डंपिंग एरिया। तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ये रिजर्वेशन में आ गया। जब 2034 का आरा खड़ा बन रहा था तो हम लोगों ने डाला था कि एक बीट चौकी यहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन पुलिस स्टेशन का रिजर्वेशन आया है, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस की बहुत ज़रूरत है, आपके और हमारे बस की बात नहीं। बहुत सारे यहाँ के लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि आप डंपिंग के पीछे ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, वैसा हो रहा है, हम लोग सामने नहीं जा सकते, नहीं तो नशा करके हमारे ऊपर कुछ ना कुछ लोग अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में मैं समझती हूँ ये बीट चौकी बहुत ही अच्छा काम करेगी। और जब ये मैं बना रही थी तो मैंने सीनियर साहब से वादा लिया था कि सीनियर साहब बना तो देंगे, बहुत खर्चा लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 24 घंटे पुलिस तैनात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत है। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं मैडम, 24 घंटे हम आपको, भले हमारे पुलिस प्रशासन में स्टाफ की कमी है,
लेकिन इस एरिया की सुधारना करने के लिए मैं 24 घंटे आपको यहाँ पर स्टाफ दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब पुलिस नेता सब चाहते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम से भी मेरी गुजारिश है, आज हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। एडिशनल साहब आने वाले थे, एडिशनल साहब ने मैसेज भिजवाया है कि कोरोना की महामारी तीसरी लहर आने वाली है, जिसके वजह से उनको थोड़ी सी सख्त ड्यूटी दे दी गई। कोई अर्जेंट मीटिंग में चले गए, काफी लोग वहां पर परेशान थे, काफी दिन से ओपनिंग टल रही थी बारिश की वजह से। तो एडिशनल साहब ने वादा किया है कल वो यहाँ का विजिट जरूर करेंगे। तो सीनियर साहब से मेरा निवेदन है कि वो जरूर यहाँ पर लाए, ताकि उनको पता चले कि हम लोग भी किस तरीके से काम करते हैं। और यही बोलकर फिर से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। अभी मैं चाहती हूँ कि अबू आसिम अजमी साहब अपने ख्याल रखें। मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, हमारे एरिया के एसीपी साहब अनीस मुजावर साहब, हमारे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के एक बहुत अच्छे ऑफिसर मिस्टर गायके साहब, मस्के साहब, मिस्टर उबाले हमारे वार्ड ऑफिसर, हमारे इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, मैं रुखसाना जी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी बननी चाहिए। ये पुलिस चौकी बनी माशाअल्लाह, इसकी बहुत ज़रूरत थी। देखिए, ये हमारा इलाका जो है ना, कोई प्लान से बसाया नहीं गया है। यहाँ जिसको जहाँ जगह मिलती घुस जाता है और अपना दो बाम्बू लिया, थोड़ा लकड़ी लिया, थोड़ा गोनी लिया और घर बना लिया। लेकिन क्राइम बढ़ रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। ख़ास तौर से ये मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है और अगर मुसलमान है तो उनको सोचना चाहिए कि इस्लाम ने क्या सिखाया। इस्लाम ने रेप की सज़ा फांसी है और हमें शर्म आती है कि हमारे ऐसे इलाकों में नशा बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहा है, मर्डर बढ़ रहा है। भाई, आप सब लोग इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपने इस इलाके को ऐसा इलाका बनाइए कि लोग कहें कि भाई यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत कायदे से रहते हैं, शरीफ लोग रहते हैं। लेकिन आज अगर जब सुबह अखबार उठाओ तो कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं नशे वाले पकड़े गए। ये चीज़ें बंद होना चाहिए। ये सब ड्यूटी पुलिस की नहीं है। पुलिस कितना काम करेगी, कितना भागदौड़ करेगी पुलिस? पुलिस तो इंसान है, हमें पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए और पुलिस से सपोर्ट लेना चाहिए। जितनी चीजें पुलिस अपनी आंखों से देख नहीं रही है, आप जाके इन्फॉर्म कीजिए, बताइए उनको। तो मुझे लगता है कि जरूर, अगर जिस तरह से अभी रुखसाना ने कहा कि हमारा तालमेल रहेगा पुलिस डिपार्टमेंट से, पॉलिटिशियन से, नगर सेवक, सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पे क्राइम खत्म होगा और लोग अभी इज्जत के साथ हमें अपने इलाके को ऐसा बनाना चाहिए कि रात को 2 बजे भी कोई बच्ची निकले और आराम से जाए कि मेरे इलाके में मुझे किसी तरह के डर नहीं है। क्या हो रहा है, टॉयलेट्स के पास जाते हैं लोग, बदतमीजियां होती हैं। ये इस इलाके में बंद करने के लिए एक एक आदमी को इसमें सहयोग देना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत, जब मेरी बात होती है, असेंबली में बहस होती है, तो यह जवाब मिलता है कि भाई पुलिस में बहुत कम भर्ती, जितना पुलिस डिपार्टमेंट में लोग रहना चाहिए उतने है ही नहीं यहाँ पे। और मैं कहता हूँ एसीपी साहब की सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे इलाकों में जो स्लम इलाका, जहाँ क्राइम बढ़ रहा है, वहाँ ज्यादा पुलिस दीजिए। और जो इलाके डेवलप एरिया हैं, जहाँ लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, शायद वहाँ इतनी पुलिस की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ ज्यादा दिए जा रहे हैं, यहाँ कम दिए जा रहे हैं। ये गलत हो रहा है। ये इसके बारे में हम लोग बार बार आवाज उठाते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में, राशनिंग में देखिए तो आदमी है ही नहीं, ऑफिसर ही नहीं, यहाँ देखिए ऑफिसर है ही नहीं है। तो इनको, सरकार को हम लोग बार बार दबाव डालते हैं कि भाई पुलिस में इतनी भर्ती कीजिए कि जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से जो तय किया गया उतने ऑफिसर वहाँ रहना चाहिए। और हमें खुशी है कि अब कारपोरेशन में या पुलिस डिपार्टमेंट में आज जो लोग हैं वो सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जिससे हम लोगों को काम करने बहुत आसानियां हो रही हैं। अपने एसीपी साहब का, अपने पुलिस डिपार्टमेंट का, सबका अपने इस इलाके में स्वागत करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय दिया, इसकी ओपनिंग आज हुई। और उम्मीद करता हूँ यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट बैठेगा, हमारे सब लोग जितने यहाँ पर पुलिस को सहयोग करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि बदतमीजी कोई, अभी यहाँ गार्डन बनेगा, यहाँ और अच्छे काम करने की कोशिश हो रही है। हमारी ये कोशिश हो रही है कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हट जाए। यहाँ से अभी सरकार जो यहाँ पर एक प्लांट ला रही है,
वो प्लान की हम लोग पूरा खुल करके हम उसको अपोज करेंगे और हम हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि किसी तरह से ये प्लान यहाँ नहीं लगना चाहिए। लगाना है सरकार को तो जाकर मुरुल में लगाए, हम गोंडी में लगाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी होता है। आपको पता है सर, मैं कई बार असेंबली में बोल चुका हूँ, सर्वे आया, सर्वे एक टाटा का सर्वे आया, प्रजा का सर्वे आया कि सारे चारों तरफ महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में लोगों के जीने का एज जो है 60 से 70 साल है, लेकिन मेरे इस मानपुर शिवाजी नगर में 39 ईयर एवरेज है लोगों के एज का। ये सर्वे आया हुआ है, ये हम असेंबली में दिखा चुके हैं, बात कर चुके हैं। 39 साल क्यों यहाँ, क्यों ऐसा, क्यों कि गंदगी बहुत यहाँ पर, और माफ करना मुझे, गंदे लोग हैं यहाँ पे, कोई ख्याल नहीं करते। बच्चे को पकड़ा देते हैं कचरा, बच्चा देखता उधर है, फेंकता इधर है। घरों के नीचे कचरा जमा है, 1-1 फुट कचरा जमा है, चिड़िया घूम रहा है, वहीं रहते हैं। अरे भाई कुत्ता भी जब बैठता है ना तो पोंछ से जगह साफ करके बैठता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेंटलिटी कितनी लोगों की गंदी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। जाइए महाड़ा में देखिए आप, आपके पुलिस स्टेशन के पीछे जो है, बस पता नहीं कैसे इतनी दूरी पे ऐसी बदबू आती है ना कि इंसान खड़ा नहीं हो सकता, वहीं रहते हैं लोग। तो ये म्युनिसिपैलिटी को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी है? वो इंसान नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों को साफ करें, अपने घरों के सामने जो कचरा है उसको खुद फेंक दें। गांधी जी अपने आप खुद झाड़ू लगाते थे, बड़े बड़े लोग, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को देखिए, आप इतने बड़े नेता थे, अपना कपड़ा अपने हाथ से धुलते थे और कभी कपड़ा इस्त्री नहीं किया उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ अपने घर के सामने कचरा पड़ा है, गाली देंगे म्युनिसिपैलिटी को, म्युनिसिपैलिटी आई नहीं। भाई म्युनिसिपैलिटी आई या नहीं आई, नहीं है तो कंप्लेन करो, लेकिन कचरा फेंको मत इस तरह से। अपने इलाके को अच्छा बनाना है कि बनाना है? बोलिए, बनाना तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर एक बार आप सब तमाम लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ, खासतौर से पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए आज एक अच्छी ओपनिंग हो गई और यहाँ पे पुलिस बैठेगी तो इन इलाकों में जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है मुझे पूरी उम्मीद है वो बंद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।